जुल्म का जब रिका सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था। जनाब तौसीफ साहब के जुल्म का जबर का सिलसिला था, एक तरफ सब्र का सिलसिला था, के बात जब हक व बातिल की आई, के बात जब हक व बातिल की आई, करबला का ख्याल आ गया था। तो आवाज दो, डॉक्टर साहब, अब मैं इसी के साथ चेहराघाट के इनकलाबी धरती से आए हैं मुश्ताक शमसी साहब, मैं उनको कहूंगा कि आप आए, अपने बात 2 मिनट में रखें। मुश्ताक शमसी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं चेहराघाट की धरती, जान अली मस्तान की धरती से चल के आप लोगों के बीच आया हूँ। मैं पिछले 18 साल से तौसीफ साहब के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ, और आज जो तौसीफ साहब को ये फैसला लेना पड़ा है, आप लोग देख रहे हैं देश की हालात को, अपने कौम की हालात को। मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, यही कहूँगा, मैं उस मर्द मुजाहिद के साथ शेर टाइगर बिहार का, जिसके साथ मैं 18 साल चला हूँ, मैं उनके कारनामा को देखा हूँ। प्रशासन को किस तरह से अपने लगाम लगा के काम करवाते हैं और अपने अवाम के लिए, जनताओं के लिए रात दिन खड़ा रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, ये जो फैसला लिया गया है, ये कौमी मिल्लत के लिए, अपने हिफाजत के लिए और अपने लोगों के हुकूक के लिए लिया गया है। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर के इस बार इसका सबूत देना है। पिछले बार हम लोगों से थोड़ी सी चूक हुई थी, जिसका हम लोगों को अभी तक झेलना पड़ रहा है, आप लोगों ने देखा है। और बहुत लोगों ने दिल की गहराई से हजरत बारिस्टर अवैसी साहब को, आप लोगों ने उनकी बातों को समझा और वोट भी किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? इस बार आप लोगों को सोच समझ करके वोट करना है, क्योंकि तौसीफ साहब आप लोगों के बीच आ गए हैं, जो 17 साल आप लोगों के बीच वफादारी का काम किए हैं, जो आप लोगों को बखूबी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं यही कहूँगा, तौसीफ साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, MIM के हाथों को मजबूत कीजिए। आज जो देश में पूरा काला कानून थोपा गया है हमारे ऊपर, इस काला कानून से हम लोगों को किसी तरह से भी नहीं मनवाने देना है, सरकार को घुटने के बल टेकवाना है। इसके लिए हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। हम लोग एकजुट होइए और एक साथ ओवैसी साहब के हाथ से हाथ मिला के उनके हाथों को मजबूत कीजिए, क्योंकि वही एक शख्स है जो मैं देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, जो हमारी बातों को पार्लियामेंट में सही तरीके से रख सकते हैं और उस बात को मनवा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ओवैसी साहब का ही देन है कि आज हमारा जाति जनगणना होने जा रहा है। अब हम लोगों को पता चलेगा हम लोग कितने लोग हैं और कितने संख्या में है और हमारी भागीदारी क्या है। बिहार में हम लोग 18% में है, 12% वाले मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, 18% वाले हम लोग दरी बिछाने का काम करते हैं। अब हम लोग नहीं करेंगे, सबको हाथ उठाइए कि हम लोग अपना झंडा लहराएंगे, हम लोग एकजुट होकर के अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। मजबूती के साथ उसी का मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आप लोग स्टेज के दाहिने तरफ आ जाए। बहुत खूब मुश्ताक शमसी साहब, मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ आजाद टेलर को कहूंगा कि आप 2 मिनट में अपने बात रखें, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं मेरे भाई, 2 मिनट में अपने बात को खत्म करें। आजाद टेलर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात भैया, अता खान मंचो थारो भाई मोर औकात नीचे भैया ना मैं बोलवा वसो, लेकिन मोर जे आईडी देखो तकरीबन विदेश से लोग ना 90% लोग ये कॉल करो कि नहीं, इस बार बहादुरगंज से बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट चुना गया है
अदा करता हूं कि उन्होंने वक्त के हालात को देखते हुए हमारे दुनिया में क्या हो रहा है, मुसलमानों पे क्या जुर्म हो रहा है, उसको सोचते समझते हुए उन्होंने MIM ज्वाइन किया। उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए मैं माइक नहीं लूंगा, ये बहुत बड़ा मंच है दोस्तों। भैया थोड़ा मंच खाली कर दे मेरे भाई, हम बहुत ही अदब के साथ कहता हूँ मंच खाली कर दे, बाहर के मेहमान आते हैं, मंच खाली कर दे। भैया हमरा जब छोटो हो चुनू कि अक्सर बगीचा घूमेलू, आमेर बगीचा के मोमाची छत्ता दुनिया मिलवे वो खोचा मारू इधर वैदा काम नहीं है कि सीमांचल के जनता को ये चारों विधायक ने गोच्चा मारने का काम कर दिया है। मैं चैलेंज करता हूं और एक बात और कहूंगा, इस MIM पार्टी में मुझे एक की कमी और खल रही है, वो मर्दे मुजाहिद मास्टर मुजाहिद है। अगर वो पार्टी में आ जाता है, खुदा की कसम खा के कहता हूं एक भी सीट MIM नहीं हारेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत खूब, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए वो जब हम इनके धरती से आए हैं। शायद मेरी आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंचा, मैं फिर से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग स्टेज के दाहिने तरफ आ जाएं, हम लोग को मदद करें, स्टेज के दाहिने तरफ आ जाएं। भाई असद रैया साहब आप आए, 2 मिनट में अपने बात को खत्म करें, सिर्फ 2 मिनट, बहुत सारा लगता है भाई, 2 मिनट। स्टेज पर MIM के जिम्मेदारान दूरों दराज से चल कर आए हुए हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हिंदू भाइयों को प्रणाम। आज हम MIM के इस बैनर तले खड़े हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि आज हिंदुस्तान के जो माहौल है बहुत ही खराब माहौल है। हजरात, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आज सरकार मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के कानून, तरह तरह के बिल लेकर आ रहे हैं। पहले हमें CAA और NRC से परेशान किया गया और आज ये वक्त भी एक काला कानून हमारे खिलाफ लाकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। हजरात और मोहतरम, हम इस बैनर तले इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि ये काला कानून सरकार वापस ले। इसलिए आप एक साथ इस वक्त बिल के खिलाफ अपने हाथों को उठाएं और कहें हम वक्त बिल के खिलाफ हैं। अपने हाथों को उठाएं और एक साथ वक्त बिल। इसलिए मेरे प्यारे, आज बहादुरगंज विधानसभा में इतने हालात खराब हैं कि आज हमारी आवाजों को सदन में पहुंचाने वाला कोई नहीं है। आज बहादुरगंज विधानसभा के अंदर हमारे ज्यादातर गांव नदियों के किनारे में बसा हुआ है। मेरे प्यारे हजरात, आज देखो हजारों घर बेघर हो चुके हैं, हमारी माएँ बेवा हो गई हैं, हमारी औरतों के आंखों का आंसू पूछने वाला कोई नहीं है, हमारे बच्चों पर हाथ फेरने वाला कोई नहीं है और हमारी आवाजों को संसद के अंदर पहुंचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम ऐसा प्रत्याशी चुने, ऐसा रहनुमा चुने जो हमारी आवाजों को सरकार के कानों तक पहुंचाए और उन्हें मजबूर करे हमारी आवाजों को सुनकर, ताकि वो हमारे हक की बात करें, हमारी जो तकालीफ है उस तकालीफ को एहसास करे और उस पर काम करने की कोशिश करे। आज देखो बहादुरगंज विधानसभा के अंदर हमने उस आवाज को चुना है जिस आवाज को हम बहुत ही कवि समझते थे, मजबूत समझते थे, जो MIM के प्रत्याशी के अंसार रहीम साहब। उन्होंने हमें और आपको धोखा देने का काम किया। हमने उन पर विश्वास किया था ताकि वो हमारे कामों को बखूबी अंजाम दे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ गद्दारी करने का काम किया। सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि बहादुरगंज विधानसभा के 1.5 लाख से 2 लाख लोगों के साथ गद्दारी करने का काम किया है। इसलिए प्यारे, आज आप ये न सोचें कि इस बहादुरगंज विधानसभा के अंदर MIM कौन सा प्रत्याशी खड़ा करती है, कौन सा लीडर खड़ा करती है। अगर MIM किसी लंगड़े को टिकट दे दे, किसी अपाहिज को टिकट दे दे, आप ये ना सोचें कि वो लंगड़ा है। आप ये सोचें कि अगर तौसीफ साहब को अगर MIM टिकट दे तो आप ये सोचें कि तौसीफ साहब को टिकट नहीं बल्कि ये एक असदुद्दीन अवैसी की एक मजबूत आवाज है जो 2 लाख आवाजों को, 2 लाख लोगों की आवाज एक मुस्तहकम और एक मजबूत आवाज बनेगी। उस आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी होगा। इसलिए प्यारे, आप MIM के
के परचम तले खड़े हैं, इसलिए आप ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपके हक की बात करे, आपके लिए हमेशा लड़े और आपके आंसू को पोंछने वाला बने। इसलिए मेरे प्यारे ज्यादा वक्त नहीं है, अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब। अब हम 2 मिनट में जहूर रिजवी साहब अपने बात को खत्म करें, 2 मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। मंच पर आसीन माननीय जिला अध्यक्ष जनाब रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा साहब और आज के हमारे मेहमान, खास मेहमान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं। उससे पहले मैं जनाब तौसीफ आलम साहब को बधाई देता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम तो घर से निकले हैं सर पे बांध के कफन, जहाँ हथेली पर लिए हैं चल दिए ये वतन। दिल में है तूफानों की नली, जोश में है इनकलाब, दुश्मन के होश उड़ा देंगे, हमें रोको ना आज। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और सेकुलर हिंदू भाइयों, ये वक्त बहुत नाजुक है। मैं चंद बातों के जरिए आपको जगाने आया हूँ। ये बहादुरगंज का वो ऐतिहासिक मैदान है जहाँ से हमेशा से इतिहास लिखा गया है और आज फिर इस काले कानून के खिलाफ इस मैदान में हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर और इतिहास दर्ज कर रहे हैं और अपने नाम को बुलंद पर पहुंचा रहे हैं। मुसलमानों और सेकुलर हिंदू भाइयों, आज हम इंतजार कर रहे हैं इस काले कानून का। समझने की जरूरत है कि एक दिन हमारे पास जैन भाइयों का भी नंबर आ रहा है, हमारे पास सिख भाइयों का भी नंबर आ रहा है। जिस तरीके से आज हम इस जगह में एहतजाज कर रहे हैं और पूरे भारत में मुसलमान इसको पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं और सरकार जब तक इस कानून को वापस ना ले ले तब तक हमारा प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा। आप सबको तमाम चीजों से ऊपर उठकर अभी वक्त के खिलाफ आवाज को बुलंद करने की जरूरत है और अगर आप आवाज बुलंद ना करें, अगर आपके हिस्से की आवाज इस मंच से लगाई जाए, मंच से उठाई जाए, तो आप जरूर उस पर अमल करें और जरूर आप उस प्रोग्राम को कामयाब करें। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपने बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत खूब। अब इसी के साथ मैं 2 मिनट के लिए असद भाई को बैसा लोटा पंचायत से ताल्लुक रखता है, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करे। भाई स्टेज खाली कर दे। हमारे शेर हिंदुस्तान जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब गोपालपुर चौक क्रॉस कर चुके हैं। इससे बड़े मेहरबानी करके कहते हैं कि स्टेज खाली कर दे, स्टेज से खाली कर दे। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, ये पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, ये पहचान लिख देना। वतन के जर्रे जर्रे में हिंदुस्तान लिख देना और सजानी है हमें यहाँ मोहब्बत की दरो दीवारें। कहीं पर राम तो कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर गीता तो कहीं कुरान लिख देना। बहादुरगंज की ऐतिहासिक धरती में हमारे सीमांचल के तमाम AIM के तमाम सरबराह और रहनुमा हमारे इस स्टेज में मौजूद। आज हम उस काले कानून के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं जिस काले कानून को ला करके नरेंद्र मोदी और ये परिवार अमित शाह ने हमारी मौजूद पर डाकाजनी करने का फैसला लिया है। फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार बात वजूद की है। इन्होंने NRC लाया, हमने बर्दाश्त किया। इन्होंने फीड बले लाया, हमने बर्दाश्त किया। इन्होंने ट्रिपल तलाक लाया, हमने बर्दाश्त किया। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को टारगेट करके तमाम तरह की कानून बनाई, लेकिन हमने बर्दाश्त की। अब बर्दाश्त करने की बात नहीं होने रही है। नौजवान साथियों, कहते इन्होंने हमारी इबादत गाह पर डाकाजनी की है, इन्होंने हमारे मस्जिदों को हड़पना चाहते हैं, इन्होंने हमारी ईदगाह को हड़पने की कोशिश करना चाहते हैं, वो हमारे कब्रिस्तान को हड़पना चाहते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान का मुसलमान कभी खामोश नहीं रहेगा। हम अपनी जान की कुर्बानियां पेश कर देंगे, हम अपनी इस काले कानून
कभी अपनी सर को नहीं झुका सकते हैं, हम अपनी सर को कटा सकते हैं, लेकिन हम अपनी सर को कभी झुका नहीं सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सदन से लेकर सड़क तक हमेशा मुसलमानों की आवाज बन करके मुसलमानों की रहनुमाई की है और मुसलमानों को जगाने की कोशिश की है। अब मुसलमानों, अब तुम्हें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हाथों की मजबूत करने की वक्त आ गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब और हमारे सीमांचल की बहादुरगंज के टाइगर तौसीफ साहब जब आपको आवाज दो, उनकी बातों को लब्बैक कहते हुए आपको एकजुट होने की जरूरत है। ज्यादा देर तक मैं अपनी बातों को बंद नहीं करना चाहूंगा, बस एक शेर के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशों कल मिटाने की, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत असद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि हमारे बैरिस्टर सोचने में अवैसी साहब गोपालपुर चौक क्रॉस कर चुके हैं। मैं उसी के साथ 2 मिनट के लिए मैं निहाल साहब को आवाज दूंगा कि निहाल साहब अपने बातों को 2 मिनट में आप खत्म करें। निहाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल बा बहादुरगंज के लोगों? ठीक बा।